हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम जाकर हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स लाइफ जो होता है उनका वो कुछ सही चल रहा नहीं होता है, क्योंकि सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और अफसोस कि कोई भी इस पर खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्ते। तो दोस्तों, सेक्स सभी के जीवन का, जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं और इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है और कई नापसंद भी होती है। इसी तरह से हर बार एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में सेक्स करना काफ़ी बार बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में ही लिखे गए कई सारे ग्रंथ जिसमें संभोग की ये क्रिया और उसके उपयोग के बारे में भी बताया गया, यानी सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में इन ग्रंथों में काफ़ी विस्तृत मात्रा में लिखा गया है। इससे आप अपने स्वभाव और साथ ही साथ आपके पार्टनर की पसंद नापसंद और उनकी कंफर्ट ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ अधिक इंटरेस्टिंग, रोमांचकारी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में। और दर्शकों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की काफ़ी लंबे अरसे से मांग थी और आप यूं ही ईमेल, फ़ोन द्वारा, खतों द्वारा हमें यही मांग करते आए कि सेक्स पोजीशन के बारे में हमें डॉक्टर साहब से जानकारी चाहिए। तो इसी हेतु हमने इस विषय का चयन किया है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे द क्रेजी डॉगी सेक्स पोजीशन क्या होती है। काफ़ी उटपटांग नाम दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब, द क्रेजी डॉगी सेक्स पोजीशन ये क्या होती है? और हमारे व्यूअर्स का एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए जी, कि जो तरह से साइंटिफिकली हम प्रेजेंट करते हैं वो काफी अप्रिशिएबल है, और इसलिए ये सीरीज उनकी डिमांड से ही हम ले रहे हैं। तो उनको बताते हैं क्रेजी डॉगी स्टाइल क्या होता है। जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और अभी जो ये पूरी सीरीज चल रही है सेक्स पोजीशन की, इसके अंदर हम क्रेजी डॉगी स्टाइल यानी 476 पोजीशन में से एक ऐसी अवस्था है यहाँ पे क्रेजी डॉगी स्टाइल में वुमन या फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है। अपना जो सोफा रहता है घर पे, जहाँ पे वो बैक और नीचे वाला भाग रहता है, तो सोफे के ऊपर जैसे बच्चा बैठता है उस तरह उसका मुंह दीवार की तरफ रख के फीमेल पार्टनर यहाँ पे सोफे के ऊपर हाथ रख के अपने दोनों पांव सेपरेटेड रहते हैं। और यहाँ पे मेल के लिए बहुत ट्रिकी पोजीशन है। क्रेजी इसलिए तो कहते भाई सख्ती अलग क्रेज है इसके अंदर। यहाँ पे मेल पार्टनर जैसा एखादा बच्चा सोफे से नीचे उतर रहा है, यानी सर उसका नीचे है, हाथ जमीन पे है, उसके दोनों के दोनों घुटने सोफे के ऊपर है, और यहाँ पे उसे अपना पिछला भाग इतना उठाना है स्ट्रेट लाइन में, और फीमेल को उसे अपोज करना है लाइक अ डॉगी स्टाइल, लेकिन लिवर स्टाइल में। और ये कैसे काम में आता है, कैसे यूजफुल रहता है, कैसे दोनों को पसंदीदा रहता है और किसने करना चाहिए, सब यहाँ पे ब्यूरा हम जानने वाले हैं।
अब डॉक्टर साहब किसी भी Position जो व्यक्ति रहती है, का हाँ। या फिर किसी भी पोजीशन में एक बात चाहिए Yeah. होती है सबको कि कमजोरी, Definitely, शीघ्र definitely. पतन का नियंत्रण Yes, yes, yes. और सबसे Yes. महत्वपूर्ण बात तृप्ति मिलना। तृप्ति, तो क्या yeah. इस क्रेजी डॉगी स्टाइल पोजीशन yes, में yes, ये सब चीजें मिल सकती है? ये और कैसे मिलती है हम इन्हें साइंटिफिकली बताएंगे। भाई पोजीशन कैसे मैटर करती जी। है, पोजीशन कैसे मैटर करती है। जी पॉइंट फीमेल में जो 12 o'clock यानी वजाइनल रीजन के बाहर जो इंट्रोइटरस रहता है, बाहर कुछ वहाँ पे नहीं रहता है, 1 या 1.5 इंच अंदर वहाँ पे जी पॉइंट रहता है। नॉर्मली हम मिश्रण में करते जा रहे बोर्डम होते जा रहा है। यहाँ पे क्रेजी, देखो क्या हो रहा है क्रेजी में, फीमेल को चेंज चाहिए। वहाँ पे इस सोफे के ऊपर टोटली अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री में रोटेशन होता है वजाइनल रीजन का, और उसी कंडीशन में मेल पार्टनर का भी थर्स्टिंग का एंगल यहाँ पे चेंज होने की वजह से फ्रिक्शन पॉइंट बदल जाता है फीमेल का। इसलिए उसे क्या हो रहा है, आनंद मिल रहा है, ऑर्गेजम हो रहा है। मेल को पोजीशन बदलने की वजह से वीर्यस्खलन का टाइम अच्छा बढ़ते जा रहा है, और दोनों को कोई तो फनी, कोई तो क्रेजी पोजीशन थोड़ा सा रिवर्स डॉगी स्टाइल में आता है। इसकी वजह से कुछ फैंटासाइजिंग बोलो या इमेजिनरी बोलो, या बहुत बार हम जहाँ पे देखते हैं उसकी कॉपी बोलो, उन्हें काफ़ी आनंद आता है, और इस तरह दोनों को ऑर्गेजम, तृप्ति और ड्यूरेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब एक फ़ोन आ रहा है Sure. मुरादाबाद से, शकील जी बात कर रहे हैं, लेते वो हैं। आपको Definitely. सवाल पूछना Yeah. चाहता है। शकील जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी। नमस्कार जी, बोलो। फैलोप्लास्टी सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। वाह वाह, इन्होंने अभी स्टडी चालू कर दिया हमारे लोगों ने। ये तो साइंटिफिक वर्ड है फैलोप्लास्टी। जी। काफी लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है फैलोप्लास्टी। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे जेंडर असाइनमेंट सर्जरी जब की जाती है, उस वक्त वहाँ पे उसे चेंज करना है, सेक्स चेंज करना है, भाई फीमेल टू मेल में होना है। या वहाँ पे फिर क्या होता है, फोराम फ्लैप है या ट्रायंगुलर एब्डोमिनल फ्लैप लेके वहाँ पे पेनिस बनाया जाता है। या बहुत बार कुछ इलॉन्गेटेड, जो हम देखने वाले बाद में, क्लाइटोरिस को ही इलॉन्गेट करके उसको कुछ फ्लैप बना के जो बनाते हैं और नया लिंग तैयार किया जाता है, इसे कहते हैं फैलोप्लास्टी। ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। यहाँ पे यूरेथ्रा का मोबिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फ्लैप का मोबिलाइजेशन होता है। तो कम से कम 1.5 या 2 महीने तक कोई भी उन्हें रिस्की पोजीशन नहीं लेनी है। कई बार उनको अंदर इम्प्लांट भी डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, ऐसी जो कोई भी जेंडर असाइनमेंट सर्जरी रहेगी, 1.5 या 2 महीने आपको कुछ नहीं करना है। जब सेक्सोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे, तभी इसके केस में हम अलाउ करते हैं नॉर्मल सेक्स के लिए और बाद में पोजीशन चेंज करने के लिए। कौन से मसल ग्रुप डॉक्टर साहब स्ट्रांग होते हैं हाँ। द क्रेजी डॉगीज पोजीशन से? मेरे डिस्क्रिप्शन से तो ध्यान जी, में आ रहा जी, है जी। यानी कितना कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन आ रही है। यहाँ पे दोनों का फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि आपको फीमेल भी इनएक्टिव होगी तो उसे अपने बटक्स की पोजीशन होल्ड करनी है डायरेक्शन ऑफ मेल पार्टनर के। इसलिए ग्लूटेल मसल आगे, कोर मसल आगे, वहाँ पे पूरे हैंड मसल, शोल्डर मसल आगे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और मेल तो पूरा रिवर्स पोजीशन में, भाई आधा है अपने फ्लोर के ऊपर और आधा है अपने सोफे के ऊपर। तो उसके कमर के मसल, वहाँ के स्पाइन मसल, ग्लूटियल मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ये सब स्ट्रांग होते हैं। फिटनेस भी मिलता है, एंजॉयमेंट भी मिलता है, और अपने पार्टनर का तृप्ति भी वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और डॉक्टर साहब और एक नई पोजीशन Yeah. है द तंत्रा चेयर हाँ। पोजीशन। ये भी काफी अलग नाम है जो मैंने तंत्रा पढ़ा। यानी जो हम आते जी। हैं योगा में जब जाते जी, हैं तो जी। उससे रिलेटेड इसलिए कंफ्यूजन होता है, यानी योगा पहले आया या सेक्स या पोजीशन। sex position मैं तो पहले कहूँगा ये आया। दोनों साथ में साथ में आया। तंत्र चेयर, करेक्ट जी। या बोलेंगे नाम में आता है। ये तंत्र बहुत बहुत पुराना टेक्निक है। 2000 साल पहले इसे यूज किया गया था। यहाँ पे जो काम सूत्र लिखा गया था वत्स्यायन ने, वहाँ पे उसका मेंशन है। यहाँ पे चेयर जो है जिसको हैंड रेस्ट नहीं है, उसके ऊपर यहाँ पे मेल पार्टनर बैठता है जिसके लेग उसके नीचे डाउन है। बाद में फीमेल पार्टनर उसको फेसिंग करते हुए वहाँ पे उसके गोद में जैसे आके बैठते हैं, उसे वहाँ पे वो गोद में बैठना है। और उसके अंदर एक स्पेस रखते हुए यहाँ पे फीमेल एक्टिव है तो यहाँ पे उसे पोजीशन चेंज करके थर्स्टिंग करना है। और इससे क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और इसके बाद मैथिली है धूले से, वो कॉल Sure. कर रही है, लेते उनका हैं, कॉल yeah. लेते हैं सर। डॉक्टर साहब को सवाल पूछिए मैथिली जी। हाँ, सर। जी बोलिए। नमस्ते।
सर मेटाप्लास्टी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकती है बताइए। या वेरी गुड। मेटाडियोप्लास्टी यानी ये तो साइंटिफिक वर्ड है, सिर्फ यूट्यूब के मेरे शो में, पुराने शो में या ऑनलाइन मिलते। क्या रहता है मेटाडियोप्लास्टी और उसके बाद में क्या पोजीशन बदलनी है। मेटाडियोप्लास्टी मतलब इट्स अ न्यू फैलस, यानी समझो कुछ कारणवश फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना, इसे ट्रांसजेंडर यानी सेक्स चेंज सर्जरी कहते हैं। तो कुछ लोगों को अपना नेचुरल क्लाइटोरिस है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ फीमेल का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है राउंड, वो मेल पेनिस का रिप्रेजेंटेटिव रहता है और वो छोटा रहता है, और उसे मेल हार्मोन दोगे आप तो हो जाता है बड़ा। तो इसे कहते हैं मेटाडियोप्लास्टी। और उसे बाद में सपोर्टिंग बाजू के जो समझो वल्वाज है उसकी स्किन रोटेट करके कुछ टेस्टिकुलर इम्प्लांट डाल के फीमेल टू मेल कन्वर्शन जो है इसे कहते हैं ऑर्गन बढ़ाने का मेटाडियोप्लास्टी। ये भी रिकंस्ट्रक्शन रहने की वजह से कम 1.5 या 2 महीने नॉर्मल एक्टिविटी नहीं की जाती है। उसके बाद सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी उनके सलाह मशवरा से बाद में आप कर सकते हो। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक आप रेफर कर सकते हो। और डॉक्टर ये जो द तंत्रा चेयर सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। या आपको लगता होगा भाई चेयर पे ऐसे ही बैठना है, बहुत आराम से बैठना होगा, ऐसा नहीं है भाई। पूरा पार्टनर का वेट लेना है अपने ऊपर, उसे होल्ड करना है अपने दोनों हाथों से कि थर्स्टिंग के वक्त वो पीछे गिर न जाए या आप पीछे चेयर से नीचे गिर न जाए। तो यहाँ पे पूरे पेल्विक मसल्स है, कोर मसल्स है, यहाँ पे शोल्डर मसल्स है, ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और ये स्ट्रांगनेस से उनकी कैलोरी भी बर्न होता है, फिटनेस भी होता है, बॉडी शेपिंग भी आता है और दोनों का पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अब इसमें फिटनेस का संबंध कैसे आता है? यानी मेल का फिटनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फीमेल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना है? दोनों का है, क्योंकि दोनों ने भी गिरना नहीं चाहिए जी। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो फीमेल को स्ट्रांग रहना क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पे मेल स्टैटिक बैठा है और यहाँ पे फीमेल्स के आर्म्स जो है, आर्म्स और स्पेशली बटक्स, वो रीजन को आपको लिफ्ट करना है। 1 बार 2 बार नहीं, कम से कम 15 मिनट तक थर्स्टिंग आपने होल्ड करना चाहिए। और चेयर अनबैलेंस रहती है, कहाँ पे भी आपका बैलेंस चला गया तो आप यहाँ पे गिर सकते हो। तो एक ही ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि एक क्लिप देख के साइंटिफिक मेथड से इसका यूज़ क्या है, कैसे दोनों को फ़ायदा हो रहा है, खुद होके नहीं, अपने दोनों की एक दूसरे की कंसेंट लेके ये एक्ट करना है। आप खुद भी ये पोजीशन से एंजॉय करो और अपने फ्रेंड्स के लिए एज ए नॉलेज इसको शेयर करना ना भूलिए। डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ में आप दोनों को एंजॉयमेंट लेने में काफ़ी काम में आ सकता है। हम यहाँ पे रुकने वाले हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके दोस्तों को या फिर आपके परिवार में से किसी को या फिर आपके पार्टनर को ही, आपके साथी को ही अगर कोई लैंगिक समस्या है तो उनका कृपया मजाक ना उड़ाए, क्योंकि इससे उनके आत्मविश्वास को बहुत गहरी हानि पहुँचेगी, उनको बहुत गहरा दुख होगा। तो बजाय इसके उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दो, उनसे ये कहो कि आप जाके विशेषज्ञों से मिले, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विजय दहीफले जी से मिले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो आपके डायरी में नोट कर ले। अंधेरी में तथा दादर में तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह लेते हैं, उनका सलाह मशवरा लेते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर जो है वो आप फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहद ही आसान तरीके से आपकी समस्या का समाधान, निराकरण पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है। बहुत ही अच्छा शो रहा, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। और अगले शो में, अगले सप्ताह में हम वापस मिलने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ, नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं हमसे। तो दर्शकों का विदा लेने का समय हो चला। तो आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।